मुंबई पहुंचने तक हम दोनों अपने अपने ख्याल में गर्क रहे। मैं मुंबई स्टेशन पर उतरा तो इनका ने मुझे एक नई इतला दी। जमील, बद्री नारायण और अमरलाल माला को अगवा कर चुके हैं। तुमने शारदा को अगवा करके जो जाल बद्री नारायण के लिए बिछाया था, वही तरीका वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लोगों का क्या हाल है? बाकी लोग अभी तक महफूज हैं। माला और अंधलाल के बारे में उन्हें खबर हो गई है और वह सख्त परेशान है। माला कहाँ है? मैंने कुछ फैसला करते हुए सपाट आवाज़ में दरियाफ़त किया। माला की बाजियाबी का इरादा तर्क कर दो। अमरलाल की ताकत का करिश्मा तुम इस वक्त भी देख चुके हो, जब तुमने बद्री नारायण को भगवान दास के घर से बाहर लाने की कोशिश की थी। इनका के लहजे में मायूसी थी। मैं चिल्लाहट में उस पर बरस पड़ा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं, माला का पता तलब किया है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना जमील। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दूर अंदेशी से काम लो। माला जहाँ कैद है वहाँ तक तुम्हारी रसाई मुश्किल है। इनका ने कतराने की कोशिश की। मैं और बफर गया। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इनका लिजाहत से बोली। मैं माला का पता खुद जान सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम जान सकते हो, हर बात मालूम कर सकते हो। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी ताकतें हासिल कर ली हैं। इनका ने सहम के कहा, मगर तुमने हर मौका पर जल्दबाजी में नुकसान उठाया है। सुनो, बद्री नारायण ने अमरलाल की हदायत पर माला को यहाँ से 10 कोस दूर एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया है। अमरलाल भी बद्री नारायण के साथ वहीं घात लगाए बैठा है और उन्हें यकीन है कि तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। उनका यकीन दुरुस्त है। मुझे उनके पास जाना ही होगा। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा जो पुराने मंदिर की तरफ जाता था। उनके चेहरे पर इनका के तशवीश के भयानक तासरात नजर आए। वो बेचैनी और कर्ब की हालतों से दो चार थी। वो कभी पुरख्याल अंदाज से खिलाओं में घूरने लगती, कभी मेरा चेहरा देखने लगती। महसूस जाते वक्त उसने कुछ संगीन पेश गोइयाँ की थी। दो फरीकों के जंग की अंजाम हमेशा एक फरीक की शिकस्त की सूरत में सामने आती है। मुझे ज़िंदगी की कोई तमन्ना नहीं। मैं मर गया तो तुम भी आज़ाद हो जाओगी। मैं रास्ते में इनका से कहा, मैं सिर्फ दूर अंदेशी से काम लेने का मशवरा दिया है। जो बीतेगी साथ बीतेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनका ने पुरअज़म कहा। मेरी रफ्तार खासी तेज़ थी। अमरलाल ने क्योंकि मुझे मदऊ किया था। एक बार पहले मैंने एक ज़रा सी गफलत से उसके हाथों शिकस्त खा चुका था और ये मर्दानगी की तौहीन थी। ये जमील अहमद खान की तौहीन थी। मेरा फासला 50 गज के करीब रह गया तो इनका ने मुझे रोकते हुए कहा, ज़रा ठहरो। अमरलाल ने मंदिर के गिर्द ऐसा ही हिसार कायम कर रखा है जैसा भगवान दास उसके घर के इतराफ़ में था। तुम्हें आगे बढ़ने से पहले वो दीवार मसमार करनी होगी। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अमरलाल मुझे गुलबर्गे से यहाँ खींचना चाहता था। मैं उसके मुकाबले में आ गया हूँ। मुझे यकीन है कि वो खुद ही मुझसे उलझने के लिए बाहर आ जाएगा। मैंने सैयद की लाठी पर अपनी गिरफ्त जमाते हुए कहा। मैंने हर मुमकिन तदबीर इख्तियार की और मेरी नज़रें उस पुराने मंदिर के गिर्द घूम रही थी जो वीरान नज़र आ रहा था। फिर मैं 20 गज के फासले पर ठहर गया और मैंने बुलंद आवाज़ में बद्री नारायण को ललकारा, ओ बुज़दिल पिंडत, अगर मर्द है तो बाहर निकल के खुल के आखिरी बार मुकाबला कर ले और अपने जी का हौसला निकाल ले। मेरी चीखो पुकार ज़ाया नहीं हुई। मैंने बद्री नारायण और अमरलाल को मंदिर से बाहर निकलते देखा। अमरलाल के चेहरे पर बड़ा गहरा सकूत था, लेकिन उसकी आंखें अंगारा लग रही थीं। बद्री नारायण से उससे 3 कदम पीछे चल रहा था। अमरलाल कुछ फासले पर रुक गया। इससे कबल के वो कुछ कहे, मैंने पहल की। अमरलाल महाराज, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुमने मुझे याद किया था। मैं आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ बालक के तू आ गया है, पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि तेरे कस बल अभी तक नहीं निकले। मेरा असूल है कि मैं कोई कष्ट देने से पहले क्षमा का पूरा मौका देता हूँ। अमरलाल ने रऊनत से कहा, ये मजाक इस मौका पर मुनासिब नहीं। तुम मेरी ताकतों के बारे में जानते हो और ये भी जानते हो कि अपने इरादे का कितना मजबूत शख्स हूँ। अपने मेहमान का ख्याल करो और उसे इज्जत से बैठने के लिए कहो।
और तोहफे के तौर पर माला और बद्री नारायण उसे दे दो। स्वर्ग में तुम्हारे बड़े शांत रहोगे और भगवान भी खुश होगा। मैंने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया। वो मेरे जवाब में परेशान हो गया और गंभीर आवाज़ में बोला, बद्री नारायण भी तेरा दोस्त है, तेरा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, माला भी तुझे मिल जाएगी, तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। पर तू इस तरह की बातें करना छोड़ दे और धर्म की बात कर। तू मेरे साथ वदिया चल, मैं तुझे जाप के कई खटन आसन बताऊंगा, फिर तेरी आत्मा पुत्र हो जाएगी और तुझे बड़ा मान मिलेगा। इन बातों का जवाब मैं पहली मुलाकात में दे चुका हूँ, अब दोबारा इनका जिक्र ना करना। धर्म की बात करते हो तो जुर्म और जुल्म की पुष्टपनाही से बाज आ जाओ। बदरी बड़ा नीच है, इसका नामा एमाल स्याह है। नामा एमाल समझते हो, इसका सारा जीवन ही गुनाहों में गुजरा है। तू पिछला गश्त भूल गया है मूर्ख। अमरलाल की आवाज़ में लर्जश आ गई। मैं फिर कहता हूँ, झगड़ा मेरे और बद्री नारायण के दरमियान है, तुम दरमियान में क्यों आते हो? इस झगड़े में भारत के तमाम पिंडत पुजारी शामिल हो गए हैं और उनका क्या हुआ तुम जानते हो? मैं अभी तक जिंदा हूँ। झगड़ा और ना बढ़ाओ, बात यहीं ख़त्म कर दो। बद्री नारायण से मुझे निमटने दो, मैंने मुतमईन लहजे में कहा। मुझे अपना सीना ठंडा करने दो, फिर कोई बात तुमसे हो सकेगी। मुझे सबक ना पढ़ा, अमरलाल इश्ताल में बोला। मैंने इसलिए नहीं बुलाया है कि तू मुझे धर्म, पाप और पुण्य का सबक पढ़ाए। बद्री नारायण मेरा चेला है, भगवान दास भी मेरा चेला था। उसके और उसकी पुत्री के साथ तूने जो न्याय किया है उसकी खबर मुझे मिल गई है। जिद मत करो अमरलाल, मैंने सर्द लहजे में कहा। शायद मैं तुम्हें और तुम मुझे बातों से कायल ना कर सकोगे। पिछली बातें मुझे खूब याद हैं। पहले मुझे बद्री नारायण से दो दो हाथ कर लेने दो, फिर अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हारा हिसाब भी बेबाक कर दूंगा। तू दीवाना हो गया है बालक, जा कुछ देर आराम कर ले, इतनी दूर से चल के आया है। पानी पी के सोच ले। उसने हाथ उठा के मुझे धत्कारते हुए कहा। मैं खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ महाराज। हट मत कर बालक, तुझे शांति की ज़रूरत है। मुझे तुझ पर तरस आता है, क्यों अपना जीवन नष्ट करता है। तुम बहुत कुछ कह चुके महाराज, मैंने मज़का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम ज्ञानी ध्यानी हो, चेलों की बातों में तुम्हारा बोलना अच्छा मालूम नहीं होता। बद्री के बारे में तूने गलत अंदाजे लगाए हैं मूर्ख। अमरलाल दुरुस्त आवाज़ में बोला। वो काली का पुजारी है और मेरा चेला है। काली के पुजारी उसकी भक्ति में जीवन त्याग देते हैं, वो किसी युद्ध से नहीं डरते। तुम जिन पुजारियों की बात कर रहे हो अमरलाल, उनके मन में खोट नहीं होता। हम ये तलख बातें कर रहे हैं और एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। मुझे एहसास था कि फजूल वक्त ज़ाया हो रहा है। मेरी जानब से किसी जारहाना इकदाम का नतीजा ख़तरनाक हो सकता था। ये दूर अंदेशी के मुनाफी था। अमरलाल भी मेरी तवक्का का मुंतज़िर था कि कब मैं अपने हिसार से बाहर निकलूं और वह मुझ पर भरपूर वार करे। बद्री नारायण बेदस्तूर अमरलाल की पुष्टपनाही पर मौजूद था और इनका मेरे सर पर मुस्तअद अंदाज में बैठी थी। इस बार वह मेरे सर से भी नहीं उतरी। मैं अमरलाल की दीवार तोड़ने की फिक्र में था और मेरा दायरा ख़त्म करने की जुस्तजू में मेरे सामने एक आदमूजी दुश्मन था। एहतियातन हर कदम पर लाजम थी। तू काली के महान पुजारियों का मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, काली माई तू गवाह रहना, तुम बलवान हो महाराज और महान भी। मैंने सादगी के से कहा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम बद्री नारायण को मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए हिसार से बाहर भेजो। अगर ये आखिरी तमाशा है तो वो आज ही क्यों ना हो जाए। तुम भी वदिया चल जाके सुकून से भक्ति में लग जाओ, मैं भी आराम कर सकूं। तो काली के पुजारियों के मुंह लग रहा है। वो सुलगने लगा और काली का एक पुजारी बुज़दिलों की तरह तुम्हारी पुष्ट पर है। ज़रा पीछे की तरफ मुड़ के देखो, वो कांप रहा है। बद्री, अमरलाल ने पलटकर बद्री को हुक्म दिया, बद्री गुरु की आज्ञा का पालन कर और उसे बता दे कि काली के भक्त कैसे होते हैं। काली का शुभ नाम लेकर उस अपराधी को नष्ट कर दे, ये तेरे ही हाथों से मरना चाहता है। महाराज, बद्री की ज़ुबान में लुकनत आ गई और चेहरे पर जर्दी फैल गई। चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुम नहीं जानते महाराज, बद्री नारायण खौफजदा आवाज़ में बोला, ये मिनश नहीं, किसी मुर्दे की पलीद आत्मा है। सुना महाराज, मैंने तेजी से अमरलाल को मुखातब किया।
तुम्हारा चेला काली का महान पुजारी होने के बावजूद खौफजदा है। फैसला कब का हो चुका है, महाराज के कौन बलवान है। अमरलाल एक तरफ मेरी बातें सुनकर और दूसरी तरफ बद्री नारायण को हचकचाते देखकर गुस्से से भर गया। मेरी हर बात जलती पर तेल का काम कर रही थी। मैं इन दोनों को मगलजात सुनाना चाहता था, लेकिन खिलाफे तवक्का गैर मामूली तहम्मुल का सबूत दे रहा था। अमरलाल ने बद्री नारायण को गद्दी से पकड़कर हिसार से बाहर फेंक दिया और कड़क कर बोला, काली का नाम ले, मेरी आज्ञा का पालन कर, इस मुसले को काली के चरणों में बलिदान कर दे या उसे जलाकर भस्म कर दे। बद्री नारायण मंडल से बाहर था। मैंने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया और तेज़ी से अपनी तमाम बातनी कुव्वतें निगाहों में समेटी और मेरी उंगलियां तेज़ी से हरकत में आ गईं। उस वक़्त मेरे जोश का अजीब आलम था। एक मुद्दत बाद बद्री नारायण, मेरा बदतरीन दुश्मन, इस वक़्त मेरे सामने था। मेरे देखते और अमल करते बद्री नारायण तड़प कर ज़मीन पर गिरा और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इस अज़ियत को तूल देना चाहा। वो ज़मीन पर माही बेआब की तरह तड़प रहा था, लेकिन इससे बेशतर कि मैं उसे मौत के घाट उतारता। बद्री एक कलाबाजी खा के उठा और ज़मीन से मिट्टी उठा के मंदिर की तरफ फेंकने लगा। पलक झपकते में उसने जवाबी हमला कर दिया। उसने अपने मंत्र के तमाम बेरों को बुला लिया, जिन्होंने अचानक नमूदार होकर मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने चाहे, लेकिन मैं अपने दायरे में महफूज था। मैंने बद्री नारायण से लुत्फ़ लेने के लिए उसे खुल खेलने का मौका दिया। उसने लम्हों में झल्ला झल्ला कर पे दर पे कई वार किए। अमरलाल उसकी पुष्टपनाही पर खामोशी से हालात का जायज़ा ले रहा था। उसका चेहरा खून की तमादक से सुर्ख हो रहा था। इनका के चुपके से सरगोशी की, जमील खेल जल्दी से जल्द निमटाने की कोशिश कर। मैं देख रही हूँ कि अमरलाल के तेवर खतरनाक हैं। उससे किसी असूल की तवक्का मत रखना। अब ये मेरे रहमो करम पर है। मैंने दिल ही दिल में इनका से राब्ता कायम किया। मैं उसे बड़ी अज़ियतनाक मौत मारूंगा। इस बदबख्त का वक़्त पूरा हो चुका है, देर मत करो। इनका ने सहमी हुई नज़रों से आसमान की जानब देखते हुए कहा। मैं आसमान की तरफ देख रही हूँ कि खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं। मैं जो कुछ करना है कर गुजरो। मेरी बात भी कभी मान लिया करो, फिर पछताने से क्या हासिल। आसमान पर नरगिस माला खून के धब्बे हैं। अब मैं ये किस्सा निमटाने ही वाला हूँ। हालांकि मुझे जिंदगी भर बद्री नारायण के जल्द मरने का अफसोस रहेगा। बद्री नारायण को इतना खून ख़वार मैंने पहले कभी नहीं देखा। उनका ने खून के धब्बों का तज़किरा करके मेरे सीने में दबी हुई चिंगारियों को हवा दी। मैंने एक नतीजा खेज फैसला कुन हमला करने का इरादा कर लिया। बद्री नारायण का सरापा नज़र में रख के मैंने एक सख्त अमल किया, लेकिन अभी मैंने अपनी उंगली उठा ही रहा था कि अमरलाल ने दरमियान में दखल अंदाजी की। उसने अपने सीने का सफ़ेद बाल तोड़ के हवा में उड़ा दिया और मैंने देखा कि बद्री नारायण के गिर्द एक नया मंडल बन चुका है और उसके चेहरे पर नई जिंदगी की रमक छा गई। उसने ममूनियत की नज़र से अमरलाल की जानब देखा और मुझे शदीद तैश में ललकारा। कमीने, अगर बलवान है तो मंडल से निकल, मैं तुझे बताऊंगा शक्ति किसे कहते हैं। खबरदार जमील, इनका ने मुझे टोका, हिसार से बाहर कदम ना निकालना। तू चुप रह कलकनी। अमरलाल मेरी तरफ देखकर गर्जदार आवाज़ में बोला, देवताओं का ख्याल ना होता तो तुझे ऐसा श्राप देता कि तू हर बार याद रखती। बद्री नारायण को महफूज देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तेज़ी से ये नई फसल ढाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मुझे फिर सैयद की लाठी का ख्याल आया। मैंने लाठी घुमा के बद्री नारायण की तरफ फेंकी और मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि बद्री नारायण के गिर्द अमरलाल का कायम करदा मंडल टूट चुका था। लाठी बद्री नारायण के सर पर लगी और वह कर्बनाक आवाज़ में चीखता हुआ धड़ाम से गिर गया। उसी लम्हे मैंने दूसरा हमला किया। बद्री नारायण धार मारकर ऊपर उछल के ज़मीन पर आ गिरा और उसकी हौलनाक चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। ये अज़ियतनाक मेरे लिए बासे राहत थी। नरगिस और माला का इंतकाम पूरा हो रहा था। उसकी हर चीख मेरे रगवपे में एक अजब एहसास निशात पैदा कर रही थी। उसे हासिल करने के लिए मुझे अपने हिसार से बाहर आना पड़ता। इसलिए मैंने उसकी फ़िक्र छोड़ दी और बद्री नारायण को मज़ीद अज़ियत से दौर चार करने के लिए मैंने तीसरा वार करना चाहा।
उसी लम्हे मुझे अपने पैरों से ज़मीन सिरकती महसूस हुई और मैंने अमरलाल के करीब बेशुमार पिंडत और साधु खड़े देखे। मैंने झपट अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं इस दहशतनाक मंजर से लड़खड़ा गया। इनका ने मेरे सर से ज़ोर से अपने पंजे चबोने शुरू कर दिए, लेकिन मैं किसी पागल की तरह बेइख्तियार अपनी जगह से हट चुका था और मेरा अमरलाल मेरा हिसार तोड़ने में कामयाब हो चुका था। अमरलाल ने दरमियान में बोलकर बददयांती की थी। मेरी सारी तवज्जो बद्री नारायण पर मरकूज थी। बदकिस्मती से मेरी लाठी भी दूर थी। मैं गिरता पड़ता अपनी लाठी उठाने के लिए दौड़ा। अमरलाल का एक खौफनाक कहका मेरे कानों में गूंजा। फिर भी मैंने औसान बजहाल किए और एक जगह रुककर दोबारा खुद को मैसूर करना चाहा, लेकिन अमरलाल ने उसका मौका नहीं दिया। उसके करीब खड़े हुए तमाम पुजारी, साधु और पिंडत गायब हो चुके थे। अमरलाल ने बीक वक़्त कई हरबे इस्तेमाल करके मेरा हिसार तोड़ दिया। उसी वक़्त उसने फड़फड़ाने के अंदाज में मंदिर की तरफ देख के एक झुरझुरी ली और हौलनाक सदा लगाई। मेरा जिस्म हजार हा रस्सियों और डोरियों से बंध गया। ये रस्सियाँ और डोरियाँ बेज़ाहिर नज़र नहीं आती थी, मगर उन्होंने मेरी हरकत पर पाबंदी लगा दी। पहले भी अमरलाल ने ऐसा किया था और मेरे लिए जुम्बश करना महाल था। अगर सैयद की लाठी मेरे पास होती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन अब भी वो दूर पड़ी मेरा मुंह चढ़ा रही थी। बद्री नारायण बदस्तूर कर्बनाक अंदाज में चिल्ला रहा था। मेरे हिसार से बाहर आते ही इनका मेरे सर से उतर गई। क्या मैंने कोई हमाकत की थी? नहीं, मैंने कोई हमाकत और जल्दी या देर नहीं की थी। ये मेरा क्यास गलत था कि अमरलाल जैसा महान साधु बद्री नारायण की शिकस्त देखकर कम ज़रफ़ी पर उतर आएगा। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने अमरलाल के मुतल्लक गलत राय कायम की थी। मुझे अफसोस था कि अगर मैं पहली फुर्सत में बद्री नारायण को मार देता तो मुझे अमरलाल के हाथों मरने पर कोई अफसोस ना होता। अमरलाल ने बद्री नारायण की आहोजारी बंद करने के लिए उसे साकत कर दिया। वो मरा नहीं था, लेकिन सख्ते की सी कफियत से दो चार था। काश मुझे एक लम्हे फुर्सत मिल जाती। अमरलाल मेरे सामने फातहाना अंदाज में खड़ा मुझे हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। अब क्या सोच रहा है मूर्ख? मैंने पहले ही कहा था मेरे मुंह ना आ। वो नफरत से बोला। तुम अगर मर्द हो और तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी गैरत है तो तुम यकीनन अपनी हरकत पर नादम होगे। तुम कुत्ते हो, मैंने दबंग लहजे में कहा। ये बुद्ध जंग थी बालक, वो रौनक से मुस्कुराया। तूने बद्री को भगवान दास के मकान से निकालने के लिए शारदा पर वार किया था, हालांकि वो निर्दोष थी। तुमने पुष्ट से वार किया है। तुम एक औरत हो। अगर मेरा बाजू आजमाना चाहते हो तो मुझे रस्सियों से आज़ाद करके देख। बालक, वो मुझे खींचते हुए सुकून से बोला। मेरा नाम अमरलाल है। कठिन तपस्या के बाद मैंने जो शक्ति प्राप्त की है, तू उसका विचार भी नहीं कर सकता। देख तू कैसा बेबस हो गया है। अगर शक्ति है तो खुद छुड़ा ले। वक़्त की बात है अमरलाल, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी तरह किसी कमीनेपन और अय्यारी से फतहमंद नहीं हुआ। अगर तुम्हारी और बद्री नारायण की मिड भीड़ होती तो मैं दरमियान में टांग उड़ाने की नीच हरकत हरगिज़ ना करता। तूने पहले भी मुझे देखा है, तू भूल क्यों जाता है? अमरलाल संगदिली से बोला। अब तुझे मेरे शराब से कोई शक्ति निजात नहीं दिला सकती। तूने बद्री को कष्ट देकर भगवान दास को मार के और शारदा को अगवा करके अपनी मौत को आवाज़ दी है। मैं देवताओं के चरणों में तेरा बलिदान करूंगा। मैंने अपने तौर पर एक कोशिश की और अमरलाल को जवाब देने की बजाय तमाम तर तवज्जो बंदिशों से आज़ाद होने में सिर्फ कर दी। अमरलाल के फलक शगाफ कह के मेरा अर्तकाज दरहम बरहम कर रहे थे। वो सुंदरी इनका कहाँ गई? तुम्हारे जंतर मंतर कहाँ गए? बताता हूँ। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं और ज़बरदस्त जबर करके और गिरदो पेश से बेयाद होकर खड़े खड़े अर्तकाज में डूबना चाहा, लेकिन अमरलाल ने तय कर लिया था कि वह मुझे इस किस्म का कोई अमल करने का मौका फराहम नहीं करेगा। हर तरफ से बेहंगम आवाज़ें मेरा सुकून गारद करने लगीं। इधर अमरलाल के कह के फिर अमरलाल ने मट्टी ज़मीन से उठाकर बद्री नारायण की तरफ फेंक दी। वो कसमसाने लगा और ज़मीन से उठकर सीधा अमरलाल की तरफ दौड़ा। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। अब तो कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जा अपराधी, अमरलाल ने फैसला कुन लहजे में कहा। काली के शुभ नाम पर अब बद्री अपने ठोकरों से तुझे नरक में झोंकेगा। तेरे शरीर का मांस चील कुओं के काम आएगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा
कि तेरी आत्मा बेअक्ल रहेगी, जिस तरह इन तमाम पिंडतों और पुजारों की आत्मा बेअक्ल हैं जिन्हें तूने इनके शरीर से जुदा किया था। मैंने फिर मराकबे में जाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सिर्फ कर दीं। अमरलाल के चेहरे पर खून फैल चुका था। उसने बद्री नारायण को नया हुक्म दिया, वो समय आ गया है बद्री, जिसका तुझे इंतज़ार था। मेरा वचन पूरा हुआ। काली के नाम के लिए आगे बढ़ और इस मुसले को ठोकरें मार मार के नरक तक छोड़ कर आ। मारना नहीं, इसे काली के चरणों में ले जाके बलिदान करना है। जो आ गया महाराज। बद्री नारायण ने हाथ जोड़कर अमरलाल के सामने दंडोत किया और फिर किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह मेरी सिमत बढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। बद्री नारायण ने मेरे करीब आकर कहा, चुप क्यों है, कुछ बोलो, चमत्कार दिखाओ। ये आंखें क्या बंद कर रखी हैं, आंखें तो मिलाओ। जमील अहमद खान। मैंने कोई जवाब न दिया और जब समाज का दरवाज़ा बंद करना चाहा तो बद्री नारायण ने कहा, अमरलाल महाराज से टक्कर लेने आया था। मैं अर्तकाज करने में कामयाब हो चुका था। मुझे नहीं मालूम कि मुझसे बद्री नारायण ने क्या कहा। अब वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैं डोरियों और रस्सियों में जकड़ा हुआ खड़े खड़े मराकबे में चला गया था। बद्री नारायण ने मेरे साकत जिस्म पर एक ज़रब लगाई। मैं किसी बुत की तरह ज़मीन पर गिर गया। उसी लम्हे मेरी एक जुम्बश से तमाम रस्सियाँ टूट गईं और बद्री नारायण की हौलनाक चीख गूंजी। उस चीख से मेरा इन्महाक टूट गया। मैंने आंखें खोल दी। बद्री नारायण ज़मीन पर दोबारा लौट रहा था। मैं तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। मुझे हैरत थी कि अमरलाल भी पेचोताब खा रहा था। वो मेरे अकब में किसी को देख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पूरे तमतराक और वक़ार के साथ कुलदीप खड़ी थी। एक लम्हे मुझे शुबा हुआ कि कुलदीप कैसे नीचे आ सकती है। मैंने बेताबाना पलकें झपकाईं। हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। वो कुलदीप ही थी जो मेरे अकब में पूरे सकून और एतमाद से खड़ी थी। अमरलाल की खूनख्वार नज़रें कुलदीप के चेहरे पर जमकर रह गईं। मेरे जहन का हाल अजीब था। इस बेबसी और लाचारी में कुलदीप के अचानक वारद होने से तसल्ली भी हुई और सुबकी भी महसूस हुई कि मैं इन दो नुत्फ़ों हरामज़दों के ज़ैर करने में फिर नाकाम रहा। लेकिन अब वो मेरी मदद के लिए नीचे आ गई थी। उसने प्रीतम लाल के अस्तहान से नीचे ना उतरने का अहद तोड़ दिया। जमील अहमद खान पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एहसान कर सकता था तो वो यही था कि कुलदीप के आने के फ़ौरन बाद इनका भी मेरे सर पर आ गई। उसका चेहरा चमक रहा था और वह तजस्सुस से इर्द गिर्द नज़रें दौड़ा रही थी। खुद मेरे जिस्म में एक नई ताकत ऊद कर आ गई थी। बद्री नारायण जो अभी अभी मेरे लाल की शह पाकर मेरी खोपड़ी अपनी ठोकरों से पाश पाश करने के इरादे से फातहाना सीना तान के आगे बढ़ा था, दोबारा जख्मी परिंदे की मानद ज़मीन पर फड़क रहा था। उसके हलकूम से बेहानक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। उसकी हर चीख मुसर्रत की एक लहर बनकर मेरे कानों में दाखिल हुई और सारे जिस्म में हलचल मचा दी। मेरी रस्सियाँ पहले ही टूट चुकी थीं। मैं पुरजोश अंदाज में ज़मीन से उठा। मैंने अपनी उंगली के एक ही इशारे से बद्री नारायण और अमरलाल को नज़र आतिश कर देना चाहता था, लेकिन कुलदीप के पुरसकून चेहरे ने मुझे इस इरादे से बाज रखा। मैं उसके बराबर खड़ा हो गया और मैंने बराह रास्त अमरलाल को मुखातब किया, किस विचार में खो गए महाराज? मुझे अपने लहजे पर काबू पाने में बड़ी मुश्किल पेश आई। हाँ, अमरलाल ने हाथ उठाकर गहरा सांस लिया। हाँ, जा, तेरी मुक्ति हो गई। तूने जो कमाया था वो तेरे काम आ गया, वो सर्द लहजे में बोला। लेकिन उसकी नज़रें कुलदीप ही पर मरकूज थी। फिर अचानक उसका लहजा सख्त हो गया। चला जा अपराधी दुष्ट, भाग जा। मैं कहता हूँ बद्री नारायण और माला को मेरे हवाले कर दो और तुम इत्मीनान से वदिया चल लौट जाओ। खेल समझो ख़त्म हो गया, मैंने मफाहमत के अंदाज में कहा। जवाब में एकदम गर्ज के बोला, जा, चला जा अपराधी, ऐसी बातें ना कर जो तेरे मुंह से बड़ी हैं। तुम ही ने ओसरिया दिया है महाराज। अगर तुम कमीने बद्री नारायण का गंदा हाथ ना पकड़ते तो अच्छा था। एक पंडित को बचाने के लिए कितने लोग मारे गए, कितने घर उजड़ गए, नारियों का सहाग लूटा, बच्चे बन के बाप हो गए। सभी ने अन्याय का साथ दिया, पर साधु जगदेव, प्रीतलाल, अंधलाल, कुलदीप, नालक आश्रम के महान साधु, इन महापुरुषों ने क्यों उसका साथ नहीं दिया? क्या इनके ज्ञान ध्यान में कोई कमी थी
या तुम्हारी तपस्या में कोई खामी है? तुमने इस झूठे आदमी के लिए क्या नहीं किया? वो एक हिंदू पंडित है और उसका नाम बद्री नारायण है। हम दोनों ही दष्ट हैं, पर तुमने कुछ विचार ही नहीं किया। तुम बद्री नारायण के नाम पर रीझ गए क्योंकि उसके मुकाबले में जमील अहमद खान था और तुमने सब कुछ बुला दिया। मैंने तुम्हें बताया था। अमरलाल ने मेरा गज़ब देखकर नफरत से कहा, बस कर, मैं सब जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ पुजारी हो। मैंने इश्ताल में कहा। चुप रह, बकवास बंद कर, अमरलाल चीख कर कहा। अपने बराबर खड़ी हुई देवी से पूछ कि कुछ कहने की जुर्रत कर। इसे मालूम है कि अमरलाल ने कितने वर्ष काली की सेवा में बिताए हैं और घास काटी है। काली ने इसकी भक्ति से खुश होकर एक गधे को शक्ति दे दी। मैंने तेजी से कहा। अमरलाल के जिस्म में लर्जिश होने लगी। तू काली का अपमान कर रहा है। काली जानती है कि मैं किसका अपमान कर रहा हूँ। तू यहाँ से चला जा, देवी से यहाँ से ले जा, उसने अपने हाथ के इशारे से रास्ता दिखाते हुए कहा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन माला को अंदर से बरामद करो और बद्री नारायण को इज्जत से मेरे हवाले कर दो। देवी, वो कुलदीप से बोला, इसे ले जा और काली के सेवकों का इतना अपमान ना करा। कुलदीप खामोश खड़ी रही। अपने चेले की खबर लो महाराज, मैंने पैंतरे बदल के कहा और बद्री नारायण की तरफ इशारा किया। उसने अभी तक तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर उसे साथ नहीं ले जाने देते तो कोई चमत्कार दिखाओ और बद्री को इस दुख से छुटकारा दिला दो। मुझे नरक में झोंकने का कोई उपाय करो। मेरे शरीर का मांस चील कुव्वों को खिलाओ। इसे तबरक के तौर पर हिंदुस्तान के तमाम पंडितों पुजारियों में तकसीम कर दो। ये जमील अहमद खान का मांस है जिसने उनकी रातों की नींद हराम कर दी। तुम रुक गए हो अमरलाल, क्या तुमने इरादा बदल दिया है? सुन मूर्ख, मेरा नाम अमरलाल है। अमरलाल लर्जीदा आवाज़ में हैरत से बोला। मुझे मत छेड़, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तेरे बराबर प्रीतम लाल की महान पुत्री खड़ी है। काली के सेवक एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तू ये बातें नहीं समझेगा। मुझसे बात करने की बजाय उससे पूछ ले कि वो क्या कहती है। मैंने कुलदीप की तरफ देखा। वो वकार के साथ अपनी जगह खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही थी। उसकी खामोशी ने मुझे और उकसाया। इस तरह बद्री नारायण ज़मीन पर तड़प रहा था। उससे पूछ लो, मैंने अमरलाल से कहा। अय्यारी की बात करते हो? तुमने इसका ख्याल ही कब किया? तुमने इसके पोतर अस्तहान के नीचे पंडितों के गौल जमा करवा दिए और मेरे रास्ते बंद करा दिए। तुम लोगों ने इसे बदनाम किया। तुम्हें मालूम था कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है, पर तुमने इसका ख्याल नहीं किया। तुम्हें इसी समय काली के सेवक की याद नहीं आई जब तुम्हारे इस हरामजादे लाडले बद्री नारायण ने प्रीतम लाल की पुत्री माला को अपने पैरों से मरवा दिया। अमरलाल, इन बातों का जिक्र छोड़ो, आओ एक फैसला करो। बद्री नारायण और माला इस तरफ, या फिर एक लड़ाई जिसमें कोई एक कामयाब हो सकता है। चलो पहले की तरह अपने वार करो, मेरा सीना हाजिर है। ये कहता हुआ बद्री नारायण की तरफ गया। उसके करीब सैयद की लाठी पड़ी थी जिसे मैंने फुर्ती से उठा लिया और बद्री नारायण पर एक ज़बरदस्त ज़रब लगाई और ज़मीन से ऊपर उठ गया। वो बिलबुला के चारों तरफ नाचने लगा। लाठी संभाल के मैं फिर कुलदीप के पास आ गया। अचानक अमरलाल ने अपना उल्टा पांव जोर से ज़मीन पर मारा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जल्जला आ गया हो। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन लर्ज़ उठी। उसी वक़्त अमरलाल ने ज़मीन से मिट्टी उठा के अपने बालों और सीने से मिस की और उस पर कोई मंत्र फूंक के उसे बद्री नारायण पर उछाल दिया। ये सब चंद लम्हों में हो गया और बद्री नारायण एक बार फिर अपनी अज़ियतों से निजात हासिल करके बड़ी फुर्ती से उठ गया। वो उठते ही आंधी की तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसकी नज़र कुलदीप पर पड़ी वो एक झटके से रुक गया और आंखें पिटपटाने लगा जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो सहम के जल्दी से अमरलाल के पीछे हो गया। कुलदीप महरबिलब थी, अमरलाल ने संजीदगी से उसे मुखातब किया। देवी, तेरे आने से मेरा वचन और काली की भेंट दोनों चीज़ें अधूरी रह गईं। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अपने स्थान की और वापस चली जा। प्रीतम लाल महान था, तू उसकी दासी है तो उसे भी साथ ले जा। जा भुक्ति कर। तुम काली के महान पुजारी हो अमरलाल, कुलदीप ने पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारी भक्ति और शक्ति जानती हूँ और तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम अन्याय कर रहे हो। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम ठीक नहीं कर रहे। सुंदर देवी, अमरलाल ने सुकून से कहा, मुझे न्याय और अन्याय की शिक्षा देते वक्त तू भूल रही है कि तू किसका साथ देने आई है।
हाँ, इसका नाम जमील अहमद खान है और सब जानते हैं कि मेरा इससे क्या संबंध है। मैं उसे बचाने के लिए आई हूँ। मैंने देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। कुलदीप ने अज़म के साथ कहा। मैं इसे तुम्हारे साथ बेच रहा हूँ। अमर ने तंजिया लहजे में कहा। तुम इसका जो जी चाहे करना, मैंने तुम्हारा मान किया है। मेरा मान और बढ़ाओ और जमील अहमद खान की बात मान लो। माला और बद्री नारायण से दस्तबरदार हो जाओ। ये मुमकिन नहीं है, अमरलाल ने सख्त लहजे में कहा। देवी, मैंने तेरा बड़ा ख्याल किया है, अब और हट ना कर। अमरलाल महाराज, मैं जिस इरादे से नीचे आई हूँ वो तुम जानते हो। तुम्हारी मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरी मान लो। कुलदीप ने आजिज़ी से कहा। नहीं, जो कुछ मैं दे सकता था वो दे दिया, अब इससे ज़्यादा मत मांगो। माला मेरे चेले भगवान दास की लड़की शारदा के बदले में है और बद्री नारायण इसी तरह मेरे साथ है जिस तरह जमील अहमद खान ये मुसला तुम्हारे साथ। तो फिर कुलदीप ने झुकते हुए कहा, मुझे जमील अहमद खान को इसकी मर्ज़ी पर छोड़ना होगा ताकि वो मेरी मौजूदगी में बद्री नारायण से अपना हिसाब चुका ले। कुलदीप के नरम लहजे में गर्मी आ गई थी। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मैं भी किसी कारण यहाँ आई हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं होगी। अमरलाल तासब से बोला। यही बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी मर्जी, अमरलाल ने जिच होकर कहा। उसी वक्त मैंने बद्री नारायण को पुकारा। ओ मरदूद पिंडत, आज सामने आ जा। अगर अमरलाल और कुलदीप देवी में कोई समझौता भी हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे गर्द अमरलाल को नष्ट कर सकता हूँ, मैंने लाठी घुमा के कहा। उस तलख कलामी से मेरा मकसद ये था कि किसी तरह अमरलाल मुश्तिल हो जाए और कुलदीप और उसके दरमियान ठन जाए ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कुलदीप के आने से पहले मैं अपने बारे में तमाम खुशफहमियां ख़त्म कर चुका था। इस यकीन के बाद इस किसी बड़े मार्के से घबराना बेमैनी है। मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूँ जमील अहमद खान, अमरलाल धाड़ा, यहाँ से भाग जा। लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी और बद्री नारायण को ललकार के हमला किया। बद्री नारायण चीखता हुआ मंदिर की तरफ भागने लगा। उसके जिस्म में आग लग रही थी। मंदिर के दरवाजे से वह यकबारगी मुड़ा और अमरलाल से चित गया। अमरलाल ने सख्त गुस्से के आलम में उसका बाजू पकड़ लिया। आग बुझ गई। इसे छोड़ दे अमरलाल, नहीं तो तुम भी आग की लपेट में आ जाओगे, मैंने तैश में आकर कहा। छोड़ दो इसे बद्री नारायण, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अमरलाल चीखा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, महाराज की आज्ञा का पालन करो बद्री, मैंने गिरह लगाई। बद्री नारायण घबराने लगा। वो कभी अमरलाल की सिमत देखता, कभी कुलदीप की तरफ। उसे कोई मजीद मोहलत आजिज़ी की भी नहीं मिली। अमरलाल ने उसके जिस्म पर हाथ फेर के कुछ पढ़ा के उसे खुद से जुदा कर दिया। अचानक बद्री नारायण को मौत और ज़िंदगी का अहम फैसला करना पड़ा और वह मुकाबले के लिए खम ठोक के मैदान में आ गया। जियो शंकर जी, उसने एक फलक शगाफ नारा बुलंद किया और इस तरह घूम गया जैसे किसी ने उसके कदमों के नीचे फिरकी लगा दी हो। मैंने तेजी से अपना गिर्द हिसार कायम कर लिया। हालांकि कुलदीप की मौजूदगी में ये इकदाम बेकार था। बद्री नारायण हाथ पांव चलाता रहा। मुझे मालूम था कि उसका हर हरबा नाकाम होगा। अमरलाल ने उसे खुद से जुदा करके सख्त गलती की थी। शायद उसका ख्याल होगा कि फिर इस कमीनगी का मौका मिल जाएगा और कुलदीप दखल अंदाजी से बाज रहेगी। उसके बैर मेरे हिसार की तरफ बढ़े। मैंने अपने हिसार के आखिरी सिरे पर पहुंच के उन्हें सैयद की लाठी से मारना शुरू कर दिया। बैर एक एक करके ढेर होते गए। फिर मैंने कोई हमला नहीं किया। इनका मुझे टोकने लगी कि मैं देर कर रहा हूँ और बद्री नारायण को ख्वा मख्वा मौका दे रहा हूँ। आज दिल की तमाम हसरतें निकाल के हराम के तुखम, मैंने अपनी जगह खड़े होकर कहा, कोई वार रह ना जाए। मंडल से बाहर निकल कर देख सूर की औलाद। बद्री नारायण ने मेरे लहजे की नकल की। ले ये भी सही, इनका ने मुझे रोका मगर मैंने हिसार तोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आया किसी चीज़ से टकरा के ऊंधे मुंह गिर गया। बद्री नारायण ने फौरन मेरी पुश्त पर चढ़ के एक ज़बरदस्त ठोकर रसीद की। मैं इसीलिए ज़मीन से इसकी तरह उठा कि बद्री नारायण की एक टांग मेरे हाथ में आ गई। काश मेरे पास दूसरा हाथ होता। बद्री नारायण ने जोर करके अपनी टांग छुड़ा ली। इस गड़बड़ में दोबारा मेरी लाठी गिर गई और बद्री नारायण एक जिस्त लगाकर उसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने उसे वहीं दबोच लिया। लाठी बद्री नारायण के जिस्म के नीचे दबी हुई थी और मैं उस पर सवार हो गया। ये मौका बड़ा अच्छा था। मैं अपनी गैर मामूली कुव्वतों का सहारा लेकर
बद्री नारायण का किस्सा तमाम कर देता, मगर उसके जिस्म बाजुओं में आया तो मेरी हालत ही अजीब हो गई। मैंने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठाने की कोशिश की और उठा लिया, क्योंकि इनका की भी मेरे साथ मदद कर रही थी। लाठी बद्री नारायण से सीने से चिपकी हुई थी और वह किसी चूहे की तरह मेरे हाथ की जिद से बचने के लिए थिरक रहा था, मेरा तवाज़न बिगाड़ना चाहता था। मावराई कुव्वतों की इस लड़ाई ने जिस्मानी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था। मैंने उसे ज़्यादा देर अपने हाथ में नहीं टिकने दिया और एक झटके से उसे ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने उसके गिरते ही एक ठोकर लगाई। वो बिलबला के दूर जा पड़ा, लेकिन उसने लाठी नहीं छोड़ी। मैंने फौरन दूसरी ठोकर लगाई। वो लड़खता हुआ चला गया और दूर जाकर तेजी से खड़ा हो गया। वो लाठी घुमा रहा था। सैयद की मुतबर लाठी उसके पलीद हाथों में देखकर मेरी हालत पागलों की सी हो गई। मैं उसी वक्त सारे जंतर मंतर भूल गया। मैंने उस पर टूटने के लिए उस किसी तरह के पर तोले, जैसे मैं एक दरिंदा हूँ और मेरा एक शिकार। बद्री नारायण मेरा खौफनाक इरादा देखकर अमरलाल की तरफ खिसक गया। मैं भी अमरलाल के करीब हो गया। चूहे बिल्ली के इस खेल में अमरलाल खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। बद्री नारायण मुड़ मुड़ कर अमरलाल की तरफ रहम तलब नज़रों से देखता। उसका सांस फूल गया था। मुझे अपने पीछे लपकता देखकर आखिर वो एक जगह ठहर गया और उसने चारों तरफ लाठी घुमाना शुरू कर दी। मैंने उसकी परवाह न की कि लाठी मेरे सीने पर पड़ेगी या सीने पर। मैं दराना लाठी के दायरे में दाखिल हो गया। लाठी की एक शदीद ज़रब मेरे कान पर पड़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया था। बद्री नारायण घबराहट में उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ और मैंने उसका ताक़ुब करने की बजाय इस बार वहीं ठहर के इनका के बार बार मजबूर करने पर अपनी उंगलियां उठाईं। बद्री नारायण मुझसे खासा दूर था, मगर चौपट गिर गया। मैं फौरन दूसरे मंत्र आजमा सकता था, मगर मैं लाठी बुलंद किए किए तड़पते हुए बद्री नारायण के जिंदा लाशे पर पहुंच गया। मैंने पूरी ताकत से लाठी उसके सर पर दे मारी। बद्री नारायण की एक कर्बनाक चीख बुलंद हुई और उसका चेहरा खून से नहा गया। फिर मैंने दूसरी बार लाठी उठाई और उसकी टांगों पर वार किया। उसकी रही सही ताकत भी जवाब देने लगी। मैंने उसके बाल पकड़ के उठाया और झंझोड़ कर उसे दोबारा ज़मीन पर छोड़ दिया। वहशत से मेरा जिस्म सुलग रहा था। मैंने उसके मुंह पर लात रसीद की। उसका लहूलुहान सर अपनी टांगों पर रख के बेतहाशा तमाचे रसीद करने लगा। मैंने उसके मुंह पर हकारत से थूक दिया। वो जितना तेज़ चिल्लाता और सर पटकता था, उतने ही उसकी टांगें तोड़ने और सर कुचलने के लिए मेरे हाथ बेताब हो जाते। मेरा हाथ अमरलाल की गूंज से रुक गया। देवी देख रही है, वो कह रहा था कि काली का एक पुजारी, एक साविक दम तोड़ रहा है। मेरी आंखें खुली हुई है अमरलाल, कुलदीप सर्द आवाज में बोली। मेरी इन आंखों ने इससे ज़्यादा बेहानक मंजर देखे हैं। इस वक्त तुम तपस्या में मगन थे। समय गुजर जाएगा मूर्ख, अमरलाल तलमला के बोला। समय का काम गुजरना है, कुलदीप ने कहा। तुम और मैं उसे नहीं रोक सकते। मैं अपने चेले को बचाऊंगा, अमरलाल ने छाती पर हार मार के कहा। फिर तेजी से बद्री नारायण की जानब मुड़ा, जैसे मेरी अदम तवज्जो से चंद लम्हों की मोहलत मिल गई थी। मेरी लाठी ने उसका जिस्म का खून से रंग दिया था। मेरी ठोकरों ने जगह जगह से उसकी खाल उधेड़ दी थी। बद्री नारायण की कुव्वत मदाफत जवाब दे रही थी। मौत और ज़िंदगी का फैसला बहुत कम रह गया था। रुक जा, अमरलाल चीखा। मैंने रुक कर देखा, अमरलाल मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डट के खड़ा हो गया। बद्री नारायण आखिरी सांसें गिन रहा था। अमरलाल ने आगे से गौर से उसे देखा और उसका चेहरा स्याह हो गया। वो आहिस्ता से बोला, बद्री नारायण। उसकी बात का जवाब देने की कोशिश की, मगर उसके मुंह पर एक और लात मैंने रसीद की। अमरलाल ने बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ छोड़ दो अमरलाल, कुलदीप ने तमहकाना लहजे में कहा। बद्री की शिकस्ता हालत ने अमरलाल के होशो हवास मुअत्तल कर दिए। वो कुलदीप को मुखातब करके चिल्लाया, अपराधन, तेरे कारण मेरा सेवक नष्ट हो रहा है। अब तू और तेरा दिलाल दोनों यहाँ से जिंदा ना जाएंगे। तुम पागल हो गए हो महाराज, कुलदीप ने इत्मीनान से जवाब दिया। बद्री नारायण का अंजाम तुम्हारे सामने है अमरलाल, मैं दरमियान में बोल पड़ा। मुक्ति चाहते हो तो माला को हमारे साथ कर दो, हम चले जाएंगे, वरना फिर पछताने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त ना रहेगा। तू बहुत बढ़ गया है पलीद, अमरलाल ने अचानक अपनी मुट्ठी खोल के मेरी तरफ खाक से
की सी हुई कोई चीज़ उछाल दी। वो सफ़ेद राख थी या उसके हाथ में आग बंद थी। मेरे जिस्म में सोजिश होने लगी और मैं झुलसने लगा। इसका तोड़ करने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। चश्मे जून में मैं जहाँ राख पड़ी थी वहाँ आबले से उबरने लगे और तकलीफ़ से बुरा हाल हो गया। लाठी फिर मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मैं अपना जिस्म नोचने लगा। इनका भी मेरे सर पर सहमी सहमी बैठी थी। मैंने कुलदीप की तरफ देखा। वो अपनी जगह खड़ी कसम पसरी की हालत में मुब्तला थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। अब क्या विचार है तेरा? अमरलाल कुलदीप को घूरते हुए बोला। देवता पर अपना जीवन बलिदान करना हर पुजारी का धर्म होना चाहिए अमरलाल। मैं हर कीमत पर जमील की सहायता करूंगी। काली तुझे क्षमा नहीं करेगी पापन। मैंने काली को वचन दे दिया है कि तुम कुछ नहीं जानते। उन दोनों की बेवकत तकलीफ गुफ्तगू मेरे जख्मों पर नमक छिड़ने के मुतरादफ थी। मैं निढहाल होकर गिरने के करीब था कि मेरी सारी ताकत रुखसत होना चाहती थी। ज़रा हिम्मत से काम लो जमील, इनका ने अपने हाथों से सर हिलाते हुए कहा। सोच ले कलकनी, अमरलाल ने कुलदीप से कहा। अमरलाल तुम धर्मात्मा नहीं हो। अब मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने काली के एक महान सेवक से झगड़ा मोल लिया। कुलदीप गुस्से में बोली और पहली मर्तबा अपनी जगह से हटी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और 3 बार झटके दिए। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सुलगते हुए बदन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरे कदमों में फिर जान आ गई और आबले दब गए। अमरलाल करीब खड़ा हैबतनाक नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। तुम मेरे पीछे हो जाओ जमील, कुलदीप ने मुझे मुखातब किया। दखल अंदाजी की कोशिश ना करना वरना अमरलाल महाराज को शिकायत होगी। नहीं कुलदीप, मैंने बुद्ध किया और नंदा के आस्थान के पर बाढ़ नहीं झोंका है। ये बदबख्त पीछे से वार करता है। ये बड़ा अय्यार है। मैं इसे समझता हूँ। मैंने जिद की। मेरी बात मान जाओ जमील, वो हुक्मिया अंदाज में बोली। मैंने भी तुम्हारा कहाँ माना है। मैं प्रीतम लाल का अस्थान छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। कुलदीप, मैंने मचल के कहना चाहा। तुम्हें कुलदीप की कसम, जाओ आराम से लेट जाओ। ये मुझसे कैसे होगा कि तुम्हें इस मोदी से निमटने के लिए तनहा छोड़ दूँ। जमील, कुलदीप के लहजे में मोहब्बत सिमट आई। क्या मैं तुम्हारी ताकतों, तुम्हारी खूबियों से नावाकफ़ हूँ? मैं मजबूर होकर उसकी अकब में खड़ा हो गया। मैंने कुलदीप का और अपना दरमियानी फासला कम से कम रखा। इनका को किसी पहलू करार नहीं था। कुलदीप ने कहा, अमरलाल तुम पहल कर सकते हो। तू दीवानी हो गई है। अमरलाल ने यह कहकर ज़मीन पर 3 बार डंडोत किया और काली का फलक शिगाफ नारा लगाया। कुलदीप की आंखें बंद हो गई थी। अब मैं क्या लिखूं कि अमरलाल ने क्या किया? उसने कौन सा वार नहीं आजमाया, कौन सा तीर नहीं चलाया? मैं जख्मों की तरह देखता रहा। बार बार मेरा जी चाहा कि कूद जाऊं, लेकिन इनका हर बार मुझे रोक देती। कुलदीप किसी बुत की तरह खामोश खड़ी थी। सबसे पहले अमरलाल ने कुलदीप की जुबान बंद करनी चाहिए, फिर उसके जिस्म पर मुतअद्दिद सुइयां सी घूंप दी। उसके बेर कुलदीप के कपड़े खींचने लगे। ये इकदाम मेरे लिए सुहान रूह था। इनका ने शिद्दत से इस मौका पर मुझे रोक दिया। उसकी साड़ी ऊपर के जिस्म से खुल गई थी। मेरी मौजूदगी में अमरलाल के सामने कुलदीप के बदन का ऊपरी हिस्सा अरियां हो गया। उसके साफ व शिफाफ बदन पर अचानक स्याह धब्बे छाने लगे। मैंने रस्सी तुड़ाने के अंदाज में अपनी जगह से भागना चाहा, मगर इनका ने मुझे रोक दिया। अमरलाल का हर हमला नाकाम हो रहा था। ना वो सुइयां चुभो के कुलदीप के कदम हटा सका, ना उसके बैरों ने कुलदीप को अरियां किया। कुलदीप, मैंने कसमसाहट पैदा हुई। ना उसने स्याह धब्बों की परवाह की, ना वो शोले उसमें जलन पैदा कर सके जो अमरलाल के हाथों से बरस रहे थे। अमरलाल ने वही सफ़ेद राख कुलदीप के जिस्म पर उछाल दी जिसने मेरे जिस्म पर आबले डाल दिए थे। कुलदीप की जिल्द भद्दी हो गई और उसका चेहरा मसक हो गया। वो लम्हों में किरी शक्ल की कोई औरत मालूम होने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे कुलदीप का ज़ाहरी जिस्म उस तमाम वारदात से मुतासर हो रहा है, मगर बातनी तौर पर वो उतनी ही सरशार और मुतमिन है जितनी पहले थी। उसका अत्मीनान मेरा दिल हला रहा था। ये सब हौलनाक लड़ाई थी। कुलदीप का बदन दागदार हो चुका था। वो शेलों में घड़ी घड़ी थी। अमरलाल ने पहले तो वही छोटे मोटे जंतर मंतर आजमाए जो आम साधु पंडितों और पुजारियों का तौर तरीका होता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता मुतशद्दिद होता गया। उसने कुलदीप के कदम उखाड़ने के लिए इनमहाक तौर पर खतरनाक वार किए।
फिर वो दायरे की सूरत में घूमने लगा। अब मेरे लिए रुकना महाल था। कुलदीप सरतापा और यहाँ होने के करीब थी। वो मेरी नामूस, मेरी गैरत थी। मैंने चिल्ला कर कहा, ओ मादरे बख्ता, अपने हाथ रोक ले, नहीं तो। इनका ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ घुट के रह गई। अमरलाल आखिरी बंद खोलते खोलते रुक गया और उसने गौर से इस स्याह शक्ल की जली हुई मसक कुलदीप को देखा, जिसे वो 1 इंच भी उसकी जगह से नहीं हिला सका था। सैयद की लाठी बद्री नारायण के करीब पड़ी थी, क्योंकि मुझे उसे दोबारा उठाने का मौका नहीं मिला था। अमरलाल ने किसी मुर्दे की तरह कुलदीप को मारने के लिए अचानक लाठी उठा ली। उसने हाथ उठाया ही था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे नज़र भर के देखा कि उसका हाथ रुके का रुका रह गया, लेकिन वो एक बड़ा पिंडत, एक बड़ा पुजारी था। उसने जल्द ही मेरे अमल का तोड़ कर लिया। एक भरपूर ज़रब कुलदीप के जिस्म पर लगाई। कुलदीप के मुंह से पहली बार एक कराह निकली और उसने आंखें खोल दी। मैं इस अरसे में अमरलाल के जिस्म पर टूट पड़ा। वो इसकी तवक्का नहीं कर सकता था। मैं इसलिए ज़मीन पर गिर गया। यकायक कुलदीप की खनखताती हुई आवाज़ आई, हट जाओ जमील, मैं इसे चबा डालूंगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा। अमरलाल ने अपने दोनों हाथ मेरे सीने में गाड़ के मुझे धक्का दे दिया। मैं लड़कता हुआ दूर गया। कुलदीप ने हैरत अंगेज फुर्ती से सत्तरपोशी कर ली थी और ये देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई कि अब उसके जिस्म पर कोई धब्बा, कोई दाग नहीं था। वो फिर पहले की तरह उजली और साफ़ो शिफाफ नज़र आ रही थी। अमरलाल ने वहशत अंगेज नज़र से उसे देखा और ज़मीन से उठकर खड़ा हो गया। अमरलाल, कुलदीप ने मुतमिन आवाज़ में कहा, तुमने काली के महान सेवक को देख लिया? हाँ, देख लिया, वो शिकस्त कुर्दा आवाज़ में बोला। अब क्या विचार हैं? कुलदीप ने कहा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू भी अपने हौसले निकाल ले। मैं तुम्हें सोचने का एक मौका देती हूँ। मैं तुझे आगे बढ़ने आज्ञा देता हूँ। मुझे एक नापसंदीदा काम करना होगा। कुलदीप, इसे ख़त्म कर दो, कोई रियायत मत देना। मैंने लुकमा दिया। कुलदीप ने मेरी तरफ से हसरत भरी नज़रों से देखा कि मैं कांप गया। उसकी निगाहें कह रही थी कि तुम बेफिक्र रहो, तुम जो कहोगे वही होगा। मैं उनकी निगाहों का जवाब देने से कासर था और मेरी गर्दन झुक गई। मुझे ख्याल आया कि कुलदीप कहीं अमरलाल से शिकस्त ना खा जाए, लेकिन मेरे सोचने में देर हो गई। कुलदीप अपना काम शुरू कर चुकी थी। कुलदीप ज़मीन पर एक ख़ास अंदाज से बैठी हुई थी और अमरलाल कुलदीप की तरह एक तरफ खामोश खड़ा हो गया था। कुलदीप की आंखों से आंसू रवां थे। उसने आसमान पर नज़र डाली। वो देर तक ज़मीन से लिपटी रही, फिर उठी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने लड़ते हुए हाथ उठाए और अमरलाल की तरफ मज़का खेज अंदाज में घुमाए। न जाने उसके अमल में क्या असर था कि अमरलाल बेचैन सा हुआ और उसकी बेहानक चीख बुलंद हुई। मैं एक लम्हे को देख भी ना सका कि अमरलाल खून में लथपथ जुनूनी अंदाज में मंदिर की तरफ भाग रहा था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, ज़मीन पर पड़े थे, मगर वह मंदिर तक ना जा सका। कुलदीप ने लड़ती हुई उंगलियों से इशारा किया। उसकी उंगलियां गालबन बुरछे बनकर अमरलाल के जिस्म में चुभ रही थीं और वह खून के लिए सोराख कर रही थी। खून के कई फवारे अमरलाल के जिस्म से उबलने लगे। वह मंदिर की चौखट पर गया। यकलख्त कुलदीप ने अपना एक हाथ ज़मीन से मिस किया और तेजी से दाएं बाएं जानब फेरा। अमरलाल का सर तन से जुदा हो गया। ये एक हौलनाक मंजर था जो मैंने पहले नहीं देखा था। मैं कुलदीप की तरफ हैरानी से देखने लगा। अजीब बात थी कि उसकी मासूमियत में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो बड़े तहम्मुल से ये तमाम काम अंजाम दे रही थी। हाँ, उसके चेहरे पर एक हुज़न था, एक सौगवारी, एक अज़ियत नुमायाँ थी। अमरलाल का लाशा तड़प रहा था और उसका सर मंदिर की चौखट तक रंग रहा था। फिर कुलदीप ने उसका जिस्म स्याही में तब्दील कर दिया और उसका सुर्ख सर अपने बेनूर आंखों के साथ मंदिर की दीवार पर पड़ा रहा। मैं लपक कर कुलदीप के करीब गया और फिर मैंने उसके हाथों को दीवानावार बोसे दिए। अपनी लाठी उठाई जिसे अमरलाल वहशत में ज़मीन पर छोड़ गया था। कुलदीप बेहाल होके मेरे सीने से लग गई। मैंने उसे बाजुओं में छुपा लिया। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने अंदर समोने की कोशिश की कि हमारी सांसें उखड़ने लगीं। कुलदीप, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमने प्रीतम लाल के अस्थान पर इतनी ज़बरदस्त तपस्या की है। मैंने अपनी सांसें बेहाल करते हुए कहा।
जमील, वो खिफ़त से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह कुछ ना कह सकी। वो मेरे सीने से चिपट गई, मेरे दिल में उतर गई, मेरी जिस्म जाँ में सरायत कर गई और मेरे अंदर तहलील हो गई और इनका खुशी से नाचने लगी। वो कटी हुई पतंग की तरह लहरा रही थी। मैंने उसका सरापा संभाल ना लिया होता तो वो यकीनन ज़मीन पर गिर गई होती। हम दोनों इस तरह देर तक एक दूसरे में जम रहे। उसका चेहरा आंसुओं में से तरबतर था। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। बद्री नारायण अभी तक जिंदा था। उसकी किराहों ने हमारा सकून दरहम बरहम किया। वो ज़मीन पर पड़ा सिसक रहा था। कुलदीप, इसका क्या करूं? मैंने उससे पूछा। जो तुम्हारी मर्जी हो, मनमुनफ़ल अंदाज में बोली। तुम यहीं ठहरो, मैं इसके साथ एक आखिरी एहसान करना चाहता हूँ। मैंने उसे खुद से जुदा करते हुए कहा और बद्री की तड़पते हुए जिस्म के पास पहुंचा। तूने मरने में बहुत देर कर दी बद्री नारायण, मैंने उसे मुखातब किया। तेरी सूरत देख के मुझे नरगस और माला के चेहरे याद आते हैं। जालिम, तूने बहुत जुल्म किए। क्या मैं तुझे तरबीनी की तरह ज़मीन पर सिसकता हुआ छोड़ दूँ? तेरे हाथ काट डालूं, तेरी ज़ुबान गद्दी से खींच लूं, तेरी आंख फोड़ दूं? मैंने कहा। बद्री नारायण की आंखें मुर्तिश हुईं और उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने एक भरपूर ठोकर उसके चेहरे पर लगाई। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़मीन पर रेंगता हुआ दूर तक ले गया। बद्री नारायण दूर तक मेरा साथ न दे सका। रास्ते में ही हिम्मत हार बैठा। उसकी सख्त जानी ने सुपर डाल दी थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब भी मुझे करार नहीं आया। मैंने उसकी लाश रोंद डाली और ठोकर से उसे दूर फेंक दिया। कुलदीप ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया, वरना मैं उसका कीमा कर देता। माला मंदिर ही में रह जाती है, क्या उसे यहीं छोड़ने का इरादा है? इनका ने तीखे अंदाज में टोका और मुझे एहसास हुआ कि कुलदीप की गैर मुतवक्का रफाकत और बद्री नारायण की गैर मुतवक्का अंजाम से मैंने होशो हवास खो दिए हैं। माला को मैं भूले जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। माला मंदिर के अंदर मौजूद थी। मैंने खुद पर लानत भेजी। कुलदीप भी इनका के टोकने पर खफीफ हुई और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं उसे बाहर छोड़ के भागा। बद्री नारायण और अमरलाल की खून आलूद लाशें फलांगता हुआ मैं मंदिर में दाखिल हो गया। काली की मूर्ति की पुष्ट पर एक कमरा मौजूद था। इनका ने मेरे आसान बरकरार रखे। मैंने दरवाजे की कुंडी तलाश करने की जहमत नहीं की। अमरलाल और बद्री नारायण के बाद अब किसी मज़ाहमत का अमकान नहीं था। चुनाचा मैंने एक भरपूर ठोकर से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर से बदबू और सीलन का एक भभका आया। मुझे माला के मुतल्लिक सख्त तशवीश हुई। मैं रास्ते में पथरीले फर्शों पर कई बार गिरते गिरते बचा। माला के जिस्म से मेरी टांगें टकराई। वो इस अंधेरे और हबसज़दा माहौल में बेहोश हो चुकी थी। बाहर कुलदीप मंदिर के कुएं के मन पर उदास बैठी थी और मंदिर के फिजा पर एक अजीब हैबत तारी थी। अमरलाल का खून जमीन खुश्क कर रही थी और उसकी खोपड़ी फटी हुई आंखें फजाना इबरत बयान कर रही थी। मेरा जी चाहा कि बद्री नारायण के लाशी पर एक बार थूक दूं, मगर ये मेरी हसरत दिल में ही रह गई। कुएं के मन पर माला को होश में लाने की कोशिश की गई। वो जैसे ही होश में आई, फट पड़ी। मैंने उसे रुखसारों पर हल्की हल्की थपकियां दी। माला, मेरी जान, होश में आओ। देखो, मैं हूँ आंदलाल का दोस्त। वो इस हंदयानी अंदाज में चीख कर कहा कि उसका इशारा आंदलाल की तरफ था। उसके मुंह से बाकी अल्फाज नहीं निकले। अच्छा हुआ इससे कुछ बोला नहीं गया। मैं उसे क्या जवाब देता? सब्र करो माला, मैं अभी जिंदा हूँ। खुदा को यही मंजूर था। हम सब जाने ही के लिए हैं। हिम्मत से काम लो। तुम तो एक बाहिम्मत औरत हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि मुझे किसी सहारे की खुद ज़रूरत थी। माला को संभालना मुश्किल हो गया। वो धाड़े मार मार कर बैन करने लगी। नतीजा, मुझको इनका को उसके सर पर भेजना पड़ा और हम खामोशी से मंदिर के वहशतनाक इलाके से दूर होते चले गए। एक रात मैंने कुलदीप से पूछा कि तुम मुझे कुछ खौफजदा मालूम होती हो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं, वो घबरा के बोली, ऐसी कोई बात नहीं। इन वीरानियों और तन्हाइयों में रहते रहते यकीनन तुम्हारी तबीयत और मजाज में फ़र्क आ गया होगा। मैं तुम्हें एक बार पूना की हसीन और जमील शोखो शटांग लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। बस अब हम कल यहाँ से लौट जाएंगे। सिर्फ 2 रोज़ और रुक जाओ जमील, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरे मन को महाराज की इस पुत्रा स्थान पर शांति मिलती है। बस 2 रोज़ और, उसके बाद तुम्हें मुझ पर पूरा अधिकार होगा। मैं तुम्हारे बस में होंगी, जहाँ चाहो ले जाना।
फिर एक दिन गुजर गया, वो मेरे साथ ही रही। फिर जाने में सिर्फ एक रात दरमियान में रह गई। उस रात वो बहुत मुज़तरब थी, बार बार मेरी आगोश में सिसकने लगी, बार बार खौफजदा होकर मेरे बाजों में दुबक जाती। सिर्फ एक पहाड़ सी रात रह गई थी। कल मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और हम बाकायदा किसी के सामने ज़िंदगी भर साथ निभाने का रस्मी अहद करेंगे। फिर तुम्हें मुझे कानूनी इख्तियार हासिल होगा, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। आखिरी जुमला कहते कहते कुलदीप की पलकों के गोशे नमनाक हो गए। कुलदीप, मैंने वहशतज़दा होकर पूछा, तुम्हें महाराज की सौगंध, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे यकीनन कुछ छुपा रही हो। अब छुपाने का समय बीत गया जमील, उसने मेरे हाथ अपने रुखसार पर रगड़ते हुए कहा। जो लम्हे बीत रहे हैं बस बीत गए हैं। कुलदीप, उसके दिल गिरफ्ता लहजे की कसक महसूस करके मुझे बैठना दुश्वार हो गया। हाँ जमील, बेचैन मत हो, उसने भीगी पलकें उठा के मुझे घूरते हुए कहा। आज तो जन्म जन्म की आस पूरी होने की रात है। मैंने इस रात के इंतज़ार में एक एक पल गिन के गुजारा है। आओ मेरे सीने से लग जाओ, आओ कोई दूरी ना रखो, आओ सारे फासले ख़त्म कर दो। कुलदीप की हालत लम्हा बे लम्हा मतगैर होती गई। मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं रहीं। मैंने कुछ कहना चाहा और उसने मेरे मुंह पर हाथ रख गया। वक़्त कम रह गया है जमील, बस मुझे अपने करीब रखो, मेरे लबों पर अपने लब रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहते थे कि मैं नीचे उतर आऊँ, मैं नीचे नहीं उतरी, क्योंकि मुझे यहाँ साधु प्रीतम लाल की अपनी जगह दी थी। तुम इस दरमियान ज़ख्म पे ज़ख्म खाते रहे और मैं यहाँ तुम्हारे लिए दुआ मांगती रही। मैं आम जिंदगी में आने से बचती रही और मैंने अपना तन मन और ध्यान तपस्या में लगा दिया, लेकिन मैं इस सारे वक्त में तुम्हारे साथ ही रही, कभी कल्पना के रूप में, कभी और किसी तरह, और जब मैं चली जाती तो मुझे तुम्हारी खबर भी नहीं होती थी। बद्री नारायण बहुत पहले मर गया होता, मगर उसने काली की शरण हासिल कर ली थी और उसके पीछे बड़े बड़े साधु पंडित थे। तुम उसके दलदल से निकलने की बजाय उसमें फंसते ही गए और बद्री नारायण ने अमरलाल के शरण ले ली, जो काली का महान सेवक था, मगर जिसका दिल काला था। वो अगर तुम्हारे रास्ते के दरमियान रहता तो तुम्हें कभी सुख का सांस ना लेने देता और तुम बेचैन रहते, तुम मेरे मन को शांति ना मिलती। सो इस बार मैंने देवी को वचन दिया था कि मैं कामयाबी पर उसके के लिए अपना जीवन भेंट कर दूंगी। देवी ने मेरा बलिदान स्वीकार कर लिया और अमरलाल मर गया। तुमने बद्री नारायण और अमरलाल से छुटकारा पा लिया और मैं कामयाब हो गई। अब वचन पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारे कारण मैंने देवी से 10 रोज़ की मोहलत मांगी थी। आज आखिरी रात है। मैं बहुत खुश हूँ जमील, आखिर मैं तुम्हारे काम आ गई और तुम्हारी नज़रों में सुर्खरू हुई। तुम आखिरी वक्त में मेरे पास हो और आज़ाद हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, अपना जीवन पागलों की तरह मत बिताना, नहीं तो मेरी आत्मा बेराम हो जाएगी। सुन रहे हो ना, ये मैं कह रही हूँ, वो नडाल होके बोली। कुलदीप, मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। कुलदीप, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। जो तुमने कहा है कहो कि वो झूठ है, कहो कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। खुदा के लिए ऐसा बेहानक मत करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझ पर जानून तारी हो गया और फिर वो रात गुजरती रही। मैं पागल हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं। वो मुझे खुश देखने के लिए इसरार करती थी। यकायक मेरे मुंह से कहके उबलने लगे। पहाड़ी पर इन कहकों की बाज़गश्त दूर दूर तक सुनी गई होगी। मैं मुसलसल हंसता रहा और रात गुजरती रही। सुबह हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत हंस चुका हूँ, अब मुझे रोना चाहिए। उसकी लाश मेरे आगोश में झूल रही थी। मैं उसकी वीरान आंखें बंद किए, उन्हें बोसे दिए और उसका चेहरा मेरे आंसुओं से भीग गया। मेरे आंसुओं ने उसने आखिरी गुस्ल किया। सामने पथरीली दीवार थी। उसका अकेलापन दूर करने के लिए मैं अपने सर उससे फोड़ने लगा। तेजी से बढ़ा, मगर इनका ने अपने पंजे इतने शिद्दत से मेरे सर में चुभोए कि मैं उसकी लाश पर गिर पड़ा और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने ही महल्ले के करीब पाया। फिर मैंने मुड़कर देखा तो सैयद विरद में मसरूफ़ था और बहुत ही हल्का बगोशों ने उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी। मेरा दिल उनमें शामिल होने के लिए तड़पने लगा, मगर मेरे कदम रुक गए और मैं ख्वाजा गैसी दराज रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से आगे निकल आया। रास्ते में रुकनुद्दीन का मकान पड़ता था। मैंने उसके मकान पर हसरत की एक नज़र डाली, फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गया।
इनका मेरे सर पर वापस आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं आगे ही बढ़ता रहा और फिर कई महीने गुजर गए। पहले वहशत का आलम था, अब वो भी रुखसत हो गई थी। खाली ज़हनी था, जिंदा था और ज़िंदगी का एहसास बाकी रह गया था। एक चलता फिरता रेंगता हुआ हकीर कीड़ा, एक बेज़रर जानवर, जो मुंह उठा के जगाली कर लिया करता था। उधर मेरे सर पर इनका खड़ी थी और ये मंजर देख रही थी। मैंने बदवक़्त तमाम अपने आप को संभाला और बहुत मुश्किल से कहा, इनका अलविदा होने का वक़्त आ गया है। मैं कहाँ जाऊँगी? क्या तुम अपनी इनका को छोड़ दोगे? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे? तो मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो फिर मैं नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकूँगा। मैं तकसीम रहूँगा और तुम्हारा वजूद किसी वक़्त भी मेरी ज़िंदगी में फिर उलझने पैदा कर देगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। वो देर तक मेरा चेहरा देखती रही और खिलाओं में घूरती रही। फिर बहुत दिलगीर लहजे में उसने हामी भर ली। इनका का साथ छूट गया और हिंदुस्तान से हर रिश्ता मुंतकिल हो गया। मैंने जीन के लिए अपना वजूद भुला दिया था। कोई और जमील अहमद खान पैदा हो गया था जिसने जीन की पुरतासर आंसू पी लिए थे। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।